मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें कुछ चीजें देता है, राइट। हम जानते हैं मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ चीजें दी हैं, और बोलता है कि जैसे कि उसने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है, उसका वचन हमको दिया है, उसकी कलीसिया हमको दी है, राइट। बुद्धिमत्ता दी है उसने हमें जीने के लिए, राइट। उसकी कलीसिया, ताकि हम उसके में क्या हो जाए, कलीसिया में हम उसमें बने रहें। तो बुद्धिमत्ता देता है, अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमें मसीह जीवन जीने का। हमारे एक मसीह जीवन में एक अधिकार है हमारे पास में, है ना। यीशु मसीह के नाम में हमारे पास एक अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। वो सारा अधिकार उसने क्या कर दिया, हमको दे दिया। हमें यीशु मसीह के नाम में अधिकार मिला है। उसकी उपस्थिति हमें देता है, परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति हमें दी है। और इसीलिए अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमको क्यों देता है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध हो जाए। परमेश्वर, और ये सारी चीजें हमको पता है किससे मिली है, अनुग्रह की वजह से। अनुग्रह की वजह से हम इसके लायक नहीं थे, हमने कमाया नहीं है ये सब, है ना। पवित्र आत्मा को हमने खरीदा नहीं है, कमाया नहीं है। नए नियम में अगर प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ोगे, एक व्यक्ति था, है ना, कौन था, जादूगर, राइट। क्या नाम था उसका, अनन्या समथिंग लाइक। वो बोलता है पॉल से और उससे कहता है तुम मुझे क्या ये सामर्थ दोगे, है ना, मैं तुम्हें रुपया पैसा दूंगा, राइट, ताकि मैं भी क्या कर सकूं, तुम लोग की तरह वो कर सकूं और मेरा भी बिजनेस चल सके। हमेशा बोलता है कि ये बिकती नहीं है, राइट। ये अनुग्रह का वरदान, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह की वजह से दिया, हम इसे खरीद नहीं सकते। ये परमेश्वर की सामर्थ उसने हमें अपने अनुग्रह की वजह से दी है। उसने अपना नाम हमें हम अपने अनुग्रह की वजह से दिया है, जिसके नाम की वजह से बोलता है कि दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, जिसके नाम से प्रार्थना करने के द्वारा पिता प्रार्थना का उत्तर देता है। उसने अपना नाम हमें दिया, ये अनुग्रह से मिला है। सारी चीजें हमने अनुग्रह से पाई हैं। तो आप वो चीज कभी भी किसी को नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, या आपने कभी लिया नहीं है उसको, राइट। तो अनुग्रह है, हमने परमेश्वर से पाया है, और इसलिए हम दूसरों को दे पाएंगे। तो इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल है। यह हमारे जीवन के लिए प्रयोगात्मक है कि अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को दिन प्रतिदिन ग्रहण करेंगे तो हम दूसरों को अनुग्रह दे पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो हर दिन उन्हें अनुग्रह की जरूरत है हमसे। लेकिन अगर मैंने रिसीव नहीं किया है, मैं अनुग्रह को ग्रहण नहीं कर रहा हूं, मैं अनुग्रह में नहीं चल रहा हूं, तो मैं दूसरों को अनुग्रह दे नहीं पाऊंगा। और इससे रीजन क्या होगा, फिर क्या होगा, लीगलिज्म आएगा। क्योंकि बाइबल बताती है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आप सच बोल सकते हैं, राइट, दिस इज राइट, ये सही बात है, इस तरीके से होना चाहिए, ये तरीका सही है, ये बातें ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए। बट ग्रेस, अनुग्रह उसके ऊपर आता है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह धरती पे आए। तो बोलते हैं कि अगर आप अनुग्रह देते हैं किसी को और सच्चाई नहीं बताते हैं, बोलते हैं पाप करने का लाइसेंस मिल जाता है। और अगर आप किसी को सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं और अनुग्रह नहीं देते हैं, तो ये लीगलिज्म बन जाता है, रूढ़िवादिता। और ये दोनों खतरनाक है एक विश्वासी के लिए। इसलिए हमें दोनों चीजों में बना रहना जरूरी है। हमें अनुग्रह भी चाहिए, हमें सच्चाई भी चाहिए। तो हम परमेश्वर के वचन के परमेश्वर के वचन में हमें दोनों चीजें मिलती हैं, अनुग्रह और सच्चाई। तो अनुग्रह से ही क्या है, सच्चाई बताना जरूरी है। तो अनुग्रह जो है वो हमारी चाल को सही करता है। याद रखिए, अनुग्रह क्या करता है, हमें हमारी चाल को सही करता है, परमेश्वर के साथ चलने में हमारी मदद करता है, परमेश्वर के साथ चलने में हमें सक्षम बनाता है। तो अनुग्रह हमें चलने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन अनुग्रह से मापा जाता है। एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन जो है वो अनुग्रह से न मापा जाता है, कितना वो अनुग्रह ग्रहण करता है और कितना अनुग्रह वो देता है, राइट। आप कितने आत्मिक हैं ये आप अनुग्रह से मापा जाएगा। आप कितना अनुग्रह लोगों को देते हैं, आप कितना अनुग्रह अपने लिए परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, और ये हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है, नापता है। तो नीति वचन का 10:11 में बोलता है कि एक विश्वासी के पास अनुग्रह की जीभ है। किसकी जीभ है, अनुग्रह की जीभ है, और जो जीवन प्रदान करती है, राइट, जीवन
देने वाली जीभ है, अनुग्रह की जीभ हमारे पास है। तो अनुग्रह ने हमारे जीवन को क्या कर दिया है, बदल दिया है, राइट। तो अनुग्रह हमारे जीवन को बदलता है। ये हमें बहुत छोटी बात नहीं समझनी चाहिए कि उसने हमारे जीवन को बदल दिया। तो